हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेरा क्लासेस में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम MP असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ। काफ़ी दिनों से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि सर इसकी जो परमानेंट पोस्ट कब आने वाली है। तो अब हमारा जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो चुका है और सैलरी आपकी इसमें मिलने वाली है 57,700। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग हर एक सब्जेक्ट में वैकेंसी आ चुकी है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस होगा, सोशियोलॉजी होगा, लाइब्रेरियंस होगा, संस्कृत लिटरेचर होगा, जूलॉजी होगा, केमिस्ट्री होगा। इसके अलावा भी और भी पोस्ट है। हम 1 बाय 1 आप सबकी इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से देंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को पूरा देखना ताकि अच्छी तरीके से वीडियो समझ में आए। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। तो दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर हम पहुंच चुके हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। और ये नोटिफिकेशन दोस्तों कल की डेट में रिलीज हुआ है 30/12/2022 को। यहाँ पे आप देख सकते हैं विज्ञापन क्रमांक 41/2022 और 30/12/2022 की डेट में रिलीज हुआ है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 27/4/2023 है। दोपहर 12 बजे तक हम इसका आवेदन कर सकते हैं, 27 अप्रैल 2022 तक। अब इसमें सारी इन्फॉर्मेशन A to Z हम आपको बताएंगे, तो इसलिए वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की जो वैकेंसी निकली हुई है उसके लिए पार्टिकुलर एक सेपरेट नोटिफिकेशन बनाया गया है। और इसमें सिर्फ हम देख सकते हैं कि सहायक प्राध्यापक राजनीति शास्त्र की ही नोटिफिकेशन है ना। इसमें सिर्फ राजनीति शास्त्र के लिए ही नोटिफिकेशन दिए गए, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो आवेदन पत्र भरने से संबंधित आवश्यक जो निर्देश है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 28/3/2023 को दोपहर 12 बजे से दिनांक 27 अप्रैल 2023 तक दोपहर 12 बजे तक ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों कि 28 मार्च 2023 से इसके आवेदन भरना स्टार्ट होंगे, जो कि 27 अप्रैल 2023 तक इसके ऑनलाइन आवेदन चलेंगे। मतलब पूरा 1 महीना आपको टाइम मिलेगा। इसके बाद इसके पश्चात ये लिंक बंद हो जाएगी। सहायक प्राध्यापक राजनीति शास्त्र हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। अन्य किसी प्रकार से भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ऑनलाइन मोड से ही हमें आवेदन करना है। और आयु की गणना की हम बात करें तो आयु हमारी जो काउंट होने वाली है, आयु की गणना 1 जनवरी 2023 के संदर्भ में की जाएगी। मतलब 1 जनवरी 2023 से हमारी एज काउंट की जाएगी कि इसमें मिनिमम एज इतनी होना चाहिए और मैक्सिमम एज इतनी होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग। दूसरे पॉइंट पे हमें यहाँ पे बताया गया है कि आयु की गणना हेतु वही जन्म तिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी को 10वीं हाई स्कूल की अंक सूची में अंकित है। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त अंक सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि का ही उल्लेख करें। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ जो कि प्रूफ में मांगा जाएगा तो वो 10वीं के अकॉर्डिंग है। और 10वीं के अकॉर्डिंग ही हमें हमारी डेट ऑफ बर्थ फिल करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि को इसमें अपडेट करना है, मतलब उल्लेख करना है। इसके बाद शुल्क संबंधी जो निर्देश है वो यहाँ पे हम देखेंगे हाँ कि हमारा फॉर्म भरने में कितना चार्जेस लगेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क MP ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नकद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट 2 का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करे कि भुगतान का विवरण पेमेंट डन स्पष्ट उल्लेखित है। तो यहाँ पर हमारा ऐसा कुछ इसमें रहता नहीं है, डायरेक्ट हम MP ऑनलाइन जाएंगे। ये हेडिंग उनकी है, पैसा लगेगा वो उनको आप दोगे और वो आपका फॉर्म फिल करेंगे। तो ये हमारा इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि त्रुटि सुधार हेतु अभी यहाँ पे बताया नहीं है कि कितना फीस लगेगी, वो नीचे बताएंगे, उसमें 2 का अवलोकन करें है ना। अब नीचे पहुंचेंगे तब हमें पता चलेगा। त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश दिए गए हैं। जैसे किसी, आपको ऑलरेडी पता ही है, इतने सारे फॉर्म फिल करते हैं हम, यदि किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसका हम करेक्शन कर सकते हैं और उसके लिए कोई पार्टिकुलर डेट होती है और पार्टिकुलर उसके चार्जेस भी लगते हैं। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा ही कुछ बताया गया है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानी पूर्वक जांच कर ले। ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 28/3/2023 से लेकर 29/4/2023 तक दोपहर 12 बजे तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र 50 रुपये त्रुटि सूत्र शुल्क देय होगा। तो ध्यान रखना
एक बार की मिस्टेक सुधारने के लिए आपको 50 रुपये देना होगा। इसीलिए फॉर्म सबमिट करने से पहले, लास्ट सबमिशन करने से पहले आपको फॉर्म को एक बार रिक्रॉस चेक करना, यदि सही है तो ही आप इसका सबमिट कीजिएगा। यदि कुछ मिस्टेक है तो उसी टाइम पे सुधार लीजिएगा। यदि फिर बाद में ये सुधारोगे तो आपको 50 रुपये अलग से लगेंगे, ठीक है। और उसकी जो डेट है वो भी बता दी गई है, 29 अप्रैल 2023 तक हम इसका करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें बताया गया है कि अभ्यर्थी यह ध्यान रखे कि परीक्षा के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि सुधार साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः वे परीक्षा का आवेदन पत्र अत्यंत ही सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार अवधि में वंचित सुधार कर लें, ठीक है। ये हमारे लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि परीक्षा केंद्र तथा प्रवेश पत्र। अब ये नोटिफिकेशन उन्होंने जो जनरेट किया है कुछ ऐसे ही दिया है, थोड़ी ब्लर हो रहा है ये थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, यहाँ पे आप दिख रहा जाएगा, इतना हम समझ रहे हैं। तो इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञप्ति पद हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की OMR आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। मतलब आपकी ऑनलाइन मोड से आवेदन नहीं होगा, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा आपका, ऑफलाइन मोड से आपका पेपर होगा। OMR सीट दी जाएगी जिसमें हर एक क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए जाएंगे वस्तुनिष्ठ, और उसमें हमें जैसे कि पहले करते थे उसको पूरा ब्लैक करना होता है सर्कल को। और परीक्षा आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी की परीक्षा तिथि, परीक्षा केंद्र एवं प्रवेश की उपलब्धता तथा परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की जानकारी यथा समय आयोग की वेबसाइट www.mpsc.mp.government.in पर उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो डेट है वो आपकी MP ऑनलाइन की वेबसाइट पे ही मिलेगी, MPPSC की वेबसाइट पर। और बाकी चैनल हमारा सब्सक्राइब करके रखोगे आप, और है तो बिल्कुल इसकी नोटिफिकेशन हम भी आप तक प्रोवाइड कराएंगे, तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। दूसरे नंबर पर दिया गया, आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापन में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित के समय अभ्यर्थी से परीक्षा केंद्र आवंटन हेतु प्राप्त शहर की अगर मान्यता एवं उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जाती है। ये तो हमारा सेंटर के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके बाद परीक्षा नियम एवं निर्देश आदि। चयन परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय समय पर जो संशोधन निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधन निर्देशों का चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी। तो जहाँ पर उन्होंने बड़े शब्दों में कहा है, बहुत अच्छे लिया है कि समय समय पर संशोधन भी जारी किए जाएंगे यदि लगा उनको तो, और इसके बाद उस पर कोई आपत्ति भी नहीं की जा सकती है। जैसे कि कोई आपत्ति हम याचिका दर्ज करते हैं, जैसे कि कोई हाई कोर्ट में लगा देते हैं या फिर इसके खिलाफ स्टे लगाने की कोशिश करते हैं हम, तो ऐसा कुछ भी इस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया जाएगा। लास्ट जो निर्णय होगा, डिसीजन लिया जाएगा, वो डिपार्टमेंट का ही होगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर चयन परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोजगार पंजीयन, आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं तो इस संबंध में तथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी हमारा कोई इसमें खास कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये सब ये है। इसके बाद चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कंप्यूटर त्रुटि, तृतीयक त्रुटि ध्यान में आती है तो चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित होगा, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन है भर्ती से संबंधित। अन्य निर्देश जो दिए गए हैं वो यहाँ पे आप देखेंगे, विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं संशोधन आयोग की वेबसाइट पर मिली जाएगी, ठीक है। इसके बाद और नीचे हम आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर इसमें हम नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम आपको मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, लेकिन जो दे रहे हैं वो भी इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यदि आप ये इन्फॉर्मेशन समझ जाते हैं तो आप अच्छी तरीके से इसकी भर्ती को समझ जाएंगे और आप आवेदन बहुत आसानी से कर सकते हैं और आपके जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारत के नागरिक ध्यान रखना इस बात को, बहुत अच्छे दिया है। ऊपर हम यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, विज्ञापन प्रकाशन रोजगार, ठीक है। और नीचे चलेंगे तो जहाँ पर आप देखेंगे कि भारत के नागरिक तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत निम्न पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो टोटल यहाँ पे पहली बात तो देख लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में कि आपकी 118 पोस्ट है टोटल। यहाँ पर आप कितनी है, 118 पोस्ट है। रिक्त पदों की संख्या जनरल में 43 है, SC में 13 है, ST में यहाँ पे 37 है और OBC में है 19 और EWS में है 6।
इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आरक्षित पदों की संख्या दे रखी है रिक्त पदों में। तो यहाँ पर जनरल में 14 है, एससी में 4 है, एसटी में 12 है, ओबीसी में 6 है और ईडब्ल्यूएस में देख सकते हैं कि 2 है। किसके लिए? रिक्त पदों में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी हेतु, ये महिला अभ्यर्थियों के लिए है। इसके बाद यहाँ पर दिया रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांग के लिए आरक्षित सीट दे रखी है ओनली एलडी, यहाँ पे देख सकते हैं, और बीएच में 0 है और एचएस में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 है। इसके बाद यहाँ पे उन्होंने शो भी किया है कि एलडी किसके लिए है। तो एलडी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लो मोटर डिसेबिलिटी होती है और एचएस होती है हेयरिंग हैंडीकैप्ड में आते हैं, ठीक है। और इसके बाद अब इन थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे विभाग का नाम क्या है, मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग है। श्रेणी आपकी राजपत्रित द्वितीय श्रेणी में रहेगी। पद की जो स्थिति है स्थायी है, परमानेंट है। वेतनमान की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 57,700 अकादमिक स्तर से 10वें पे लेवल के हिसाब से आपको 57,700 रुपये आपकी सैलरी बनेगी पर मंथ। कर्तव्य आपकी क्या है? शैक्षणिक कार्य है। पद का नाम क्या है? सहायक प्राध्यापक राजनीति शास्त्र के। इसके बाद अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता है, मतलब हमारी क्वालिफिकेशन जो कि हमारे लिए कंपलसरी है, इसके बिना आप आवेदन नहीं कर पाओगे, ये बात अच्छी तरीके से समझ लेना। ये देख लेना फर्स्ट नंबर पर दिया गया है कि कला, वाणिज्य, मानविकी, विधि और सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, भाषाओं, विधाओं के लिए किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित संबंध विषय में 55% अंक के साथ निष्णात उपाधि से मतलब पीएचडी अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां पॉइंट स्केल से समतुल ग्रेड अथवा किसी प्रत्ययित विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल उपाधि है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे दिया गया है कि उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के, उपरोक्त मतलब ऊपर वाली, पूरा करने के लेने के अतिरिक्त, इसके अलावा अतिरिक्त अभ्यर्थियों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित की जाती है अथवा CSIR द्वारा, अथवा इसके समतुल सफल किए गए परीक्षण जिन्हें UGC द्वारा प्रत्यायित किया गया है, जैसा कि स्लेट सेट आदि, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग यदि आपने नेट सेट क्लियर कर रखा है या स्लेट सेट क्लियर कर रखा है, किसके अलावा ये क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। इसके बाद टिप में दिया है नोट में, मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित सेट परीक्षा के सफल अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, अन्य राज्यों के सेट स्लेट सफल अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। तो यहाँ पे भी नोट करके दिया गया है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित सेट परीक्षा के सफल अभ्यर्थी होंगे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित सेट कौन से? मध्य प्रदेश मतलब एमपी में जो सेट एग्जाम होता है और उसको क्वालिफाई कैंडिडेट ही इसमें पात्र होंगे। अन्य राज्यों के सेट स्लेट सफल अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। जैसे कि अन्य राज्यों ने सेट स्लेट पास कर लिया है, क्वालिफाई कर लिया, तो वे पात्र नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखना इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे दिया है कि उपरोक्त उपधारा, यहाँ पे उपधारा 1-2 अंतर्गत जो भी व्यक्त किया गया है, इसके बावजूद भी ऐसे अभ्यर्थी जिनको यूजीसी निगमन 2009 के अनुरूप पीएचडी डिग्री प्रदान हुई है अथवा बाद में ऐसे विनियमों द्वारा जिन्हें यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अधिसूचित किया है, न्यूनतम मानक एवं विधि जो कि पीएचडी प्रदान करने के लिए ऐसे अभ्यर्थी को नेट स्लेट की पात्रता परीक्षा शर्तों की अनिवार्यता से छूट मिल जाएगी। ध्यान रखना, ये 2009 के अकॉर्डिंग है, ये बात 2009 का रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है। और विश्वविद्यालय महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर अथवा इनके समतुल्य स्थिति वालों की भर्ती एवं नियुक्ति के लिए निर्धारित की गई, तथापि दिनांक 11 जुलाई 2009 से पूर्व एमफिल पीएचडी हेतु पाठ्यक्रम के पंजीकृत अभ्यर्थी को उपाधि प्राप्त किया जाना उपाधि प्रदान करने वाले संस्थान के तत्कालीन आदेश विधि नियमों के अनुसार होगा। तो यहाँ पर आप क्लियर समझ चुके होंगे कि यह नोटिफिकेशन हमको क्या बता रहा है। सहायक प्राचार्य अथवा समकक्ष भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट सेट की न्यूनतम पात्रता परीक्षा अनिवार्यता से छूट प्रदान होगी। अब यहाँ पे दिया है का अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो, ठीक है, नियमित पद्धति से। खा में दिया पीएचडी शोध प्रबंध का मूल्यांकन कम से कम 2 बाहरी परीक्षकों द्वारा किया गया हो। गा में दिया पीएचडी के लिए अभ्यर्थी एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो। गा में दिया है कि परीक्षा अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य में 2 अनुसंधान पत्रों की प्रकाशित किया गया हो, जिसमें से कम से कम
एक संदर्भित जर्नल से प्रकाशित किया गया हो। इस तरीके से यहाँ पे और भी नोट करके दिए हैं। टीप में हम देख सकते हैं, फिर से नोट में दिया गया है कि मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश क्रमांक देश दिनांक 5 दिसंबर 2017 के पत्र द्वारा स्पष्ट किया गया है कि 11 जुलाई 2009 के पूर्व पंजीकृत तथा 11 जुलाई 2009 के पश्चात नियमन लागू होने के दिनांक तक पीएचडी प्राप्त अभ्यर्थी की उपाधि पर भी उपरोक्त अनुसार अर्हता मान्य होगी। तो यहाँ भी एक नोट दिया गया है, ये कैंडिडेट इसमें आते हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे दिया है ऐसे विषय जिनमें इसी प्रकार के स्नातकोत्तर कार्यक्रम नेट सेट के लिए संचालित नहीं किए जाते हैं, उनके लिए नेट सेलेक्ट की अनिवार्यता नहीं होगी। तो यहाँ भी एक नोट करके दिया गया है कि ऐसे विषय जिनमें इसी प्रकार के स्नातकोत्तर मतलब पीजी कार्यक्रम नेट सेलेक्ट के लिए संचालित नहीं किए जाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना, वे नेट सेलेक्ट की अनिवार्यता नहीं होगी, उनको नेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि उनका सब्जेक्ट ही नहीं आता नेट सेट में तो वो उनको नेट सेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद 5th में दिया है यूजीसी का राजपत्र प्रकाशन अधिसूचना दिनांक 18 जुलाई 2018 के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विभिन्न शारीरिक विकलांग वाली शारीरिक एवं चक्षु तौर से पृथक रूप से विकलांग श्रेणियों के अकॉर्डिंग होगी। तो ये नोटिफिकेशन है और आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए भी होंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि सभी विषय, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी विज्ञप्ति विषयों के नेट सेलेक्ट की परीक्षा या तो मूल विषयों के नाम से अथवा तत्संबंधी यूजीसी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा को मान्य किया जाएगा, जिसका विवरण निम्नानुसार होगा। जिस विज्ञप्ति, यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ, जिस विज्ञप्ति विषयों में नेट सेलेक्ट की परीक्षा या तो मूल विषय के नाम से अथवा तत्संबंधी यूजीसी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा को मान्य किया जाएगा, जिसका विवरण निम्नानुसार होगा। तो यहाँ पे दिए गए हैं जैसे कि जीव विज्ञान, जीव रसायन है, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, और इसके बाद यूजीसी नेट में अंकित विषय क्या है, लाइफ साइंस है। इसमें जीव रसायन का क्या है, लाइफ साइंस है, वनस्पति शास्त्र का लाइफ साइंस है, रसायन शास्त्र का केमिकल साइंस है, ऑर्गेनिक रसायन का इसका है। तो ये आपके सामने लिस्ट दी गई जो कि यूजीसी नेट में अंकित विषय हैं। फिर यहाँ पे विषय दिए गए हैं, फिर ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये लिस्ट दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राजनीति शास्त्र और 6 विषय यहाँ पर देख सकते हैं कि लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, ये है राजनीति शास्त्र के 6 विषय अलाइड सब्जेक्ट। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी एज कितनी होना चाहिए, ये बात और अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आयु सीमा वैसे तो 1 जनवरी 2023 से हमारी गणना की जाएगी, जिसमें कम से कम 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई हो, मतलब 2023 में हमारी 21 वर्ष तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद किंतु 40 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो, लेकिन 40 वर्ष की आयु पूरी ना की हो मतलब 40 वर्ष से ज़्यादा ना हो। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक पत्र 7 दिनांक द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रभावों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अतः उक्त आदेश के अनुपालन में अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष की रहेगी। तो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से तो 3 से 5 वर्ष की छूट आपको मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरल कैटेगरी को 21 से लेकर 40 वर्ष है, और इसके बाद एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से तो 21 से 45-43 तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे दिया अभ्यर्थी के पास उपयुक्त अर्हता है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 27/4/2023 तक होना चाहिए। आवेदन पत्र की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को उक्त अर्हता अर्जित करने वाले अभ्यर्थी विज्ञप्ति अनुसार नहीं होगी। ध्यान रखना 27/4/2023 से पहले या 27 तक हमारी जो भी क्वालिफिकेशन अभी कंप्लीट नहीं है, इसके अकॉर्डिंग वो यदि इससे पहले कंप्लीट हो जाती है तो आप आवेदन कर देंगे। यदि इसके बाद यदि आप करोगे तो वो आप इसमें मान्य नहीं होंगे। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। और इसके बाद नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अधिवार्षिक आयु है 65 वर्ष। ठीक है, अधिवार्षिक मतलब 65 वर्ष तक हम हमारी सेवा प्रदान कर सकते हैं। और इसके बाद प्रतियोगिता परीक्षा का जो केंद्र है वो आपका भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर है, जबलपुर है, सागर है, उज्जैन है, शहडोल है, चंबल, रीवा और नर्मदापुरम है। तो 10 सेंटर बनाए गए हैं और 10 सेंटर में आप चूज़ कर सकते हो कि कहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना सूटेबल रहेगा। इसके बाद और भी हम नीचे लेकर चलते हैं आपको। नोटिफिकेशन अभी काफ़ी बड़ा है और अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ अभी आधे से भी कम में पहुँचे हैं। और इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके रिगार्डिंग और देखते हैं। तो इसका जो सिलेबस है दोस्तों, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम एक नई वीडियो बनाएंगे तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी भी हो रही है। और इसके बाद कोई डाउट है
तो बिल्कुल हमें यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वैसे तो ये सिर्फ अभी नोटिफिकेशन के रूप में ये वीडियो आप तक पहुंच रही है, और इसके रिगार्डिंग इसका सिलेबस कौन सा रहेगा, कितने मार्क्स का पेपर होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेंगे, वो सब की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। और सभी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताई गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से नववर्ष की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, गुड लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।